नमस्कार। क्या चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कई बार उनकी पार्टी की तरफ से ऐसे ही संकेत दिए गए हैं और इस बार तो खुद चिराग ने ये बात कबूल की है और अपने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, एक बार फिर चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। देखिए, चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। इसके पहले चिराग पासवान ने कहा था कि मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरी पार्टी तय करेगी कि मुझे कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन अब चिराग पासवान ने इसके आगे की एक स्टेप बता दी है और उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी सर्वे करवा रही है। उनकी पार्टी ये टटोल रही है कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी ये देख रही है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से आसपास के इलाकों में पार्टी को कितना फायदा होगा, एलजेपी कितनी सीटें अपनी बढ़ा सकती है। और चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमको तो भैया अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर करना है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया, वैसे ही हमको विधानसभा चुनाव में करना है। एक्चुअली ये जो स्ट्राइक रेट की बात वो कर रहे हैं, दरअसल ये स्ट्राइक रेट पॉलिटिकल स्ट्राइक रेट है। इसको आप इस बात से समझिए कि चिराग पासवान अपनी सीटों का नंबर बढ़ाना चाहते हैं। गठबंधन में जिसकी सीटों का नंबर ज़्यादा होता है वो दबाव बढ़ाने की स्थिति में होता है, मन चाहे विभाग उसको मिल सकते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में एक नारा हमेशा से रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब क्योंकि चिराग पासवान जो बात करते हैं वो वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की करते हैं। रामविलास पासवान ने इसी नींव पर अपनी पार्टी खड़ी की थी। हाजीपुर में, वैशाली में, खगड़िया में, जमुई में, ये वो इलाका है जो चिराग पासवान की पॉलिटिक्स का पूरी तरीके से सेंटर है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि वैशाली में जो सीधी सीधी टक्कर होती है वो आरजेडी से होती है, राष्ट्रीय जनता दल से होती है। चिराग पासवान सीटें कितनी मांग रहे हैं? 40 से 50 सीटें। भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी सीटें देना चाहती है? 15 से 20 सीटें। उसमें भी 4 से 5 कैंडिडेट हमारे, सिंबल तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, उस टाइप की पॉलिसी भी हो सकती है, जैसी कि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी है। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र में भी देखी है। ये एनडीए में होता है। पहली बात। अब चिराग पासवान के बयानों की आप टाइमिंग को समझिए। चिराग पासवान के ये बयान कब आते हैं? 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचे थे, उसके आसपास एलजेपी के बयान आते हैं कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उसके बाद जब आप बीच के समय को देखेंगी तब ये बात आती है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर एलजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होती है। उसमें यह कहा जाता है कि एलजेपी एनडीए के साथ मगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। उसकी चिट्ठी भी बाकायदा सामने आई थी। स्वतंत्र रूप से लड़ने का क्या मतलब है? यानी चिराग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहते कि जेडीयू का भी प्रेशर रहे और जीतन राम मांझी का भी प्रेशर रहे, ये सब नहीं चाहते। और अब चिराग पासवान इस बात का खुला ऐलान कर रहे हैं और इस बात का ऐलान वो एक्स पर नहीं कर रहे हैं। इस बात का ऐलान वो दिल्ली में बैठकर नहीं कर रहे हैं, पटना में बैठकर नहीं कर रहे हैं। इस बात का ऐलान वो हाजीपुर से कर रहे हैं, जो हाजीपुर उनकी राजनीति का गढ़ है। इसका एक संकेत आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 2 दिनों का, उसके बीच में चिराग पासवान का बयान आना और नरेंद्र मोदी के 2 दिन के कार्यक्रम में बिहार में जो कुछ हुआ है, चाहे रोड शो में आपने जो तस्वीरें देखी हो या नीतीश कुमार का हाथ जोड़ना देखा हो, जो कुछ भी आपने देखा है, उस बात से आप एक बात पूरी तरीके से समझ लीजिए कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि बड़ा क्या होने वाला है। तो बड़ा आपको जो भी होगा बिहार में वो धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि चिराग पासवान के स्टेटमेंट्स और बड़े होते जाएंगे। चिराग पासवान इससे भी ज्यादा विस्फोटक बयान दे सकते हैं। अभी वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उनकी पार्टी कह रही थी कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सर्वे करवा रही है। भाई, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि चिराग पासवान जब अपनी पार्टी के सर्वा हैं, पूरी पार्टी की कमान उनके हाथों में है, तब चिराग पासवान जब ये बात कहते हैं कि पार्टी तय करेगी कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। तय सब कुछ आपको करना है, इसका मतलब है कि आप तय कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने सीट भी चुन ली है कि आपको चुनाव कहां से लड़ना है। लेकिन एक बात आप सोचिए, चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े, नो डाउट जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, तब इस्तीफा कहां से देंगे?
सांसदी से देंगे, केंद्रीय मंत्री के पद से दे देंगे या फिर विधायकी से दे देंगे। और अगर विधायकी से इस्तीफा देना है तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? और अगर इस्तीफा नहीं देना है तो क्या बिहार में कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि दिल्ली छोड़ करके बिहार, जिस बात को वो बार बार कहते हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा, ये एक तरीके से वो ऐसा लगता है जैसे किसी को ललकारते हुए कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है बीजेपी को तो ललकार नहीं रहे होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, तो चिराग पासवान किसको ललकार रहे हैं, किसको चुनौती दे रहे हैं? नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार की पार्टी में इन दिनों ये स्थिति बन गई है कि पार्टी के लोग भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि चिराग पासवान पर हमको अटैक बोलना है कि नहीं बोलना है। चिराग पासवान जो चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा चिराग पासवान कुछ चीज़ें और कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, फिर नवादा में तेजस्वी से उनकी मुलाकात भी हो रही है, और फिर ये कहते हैं कि नहीं इसको राजनीति से जोड़कर मत देखिए। राजनीति करने वाले लोगों के हर स्टेप को राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कोई बयान देंगे, अगर आप किसी से मुलाकात करेंगे, अगर आप किसी की तारीफ करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अवंतिका बात यह है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि बिहार में उनको क्या करना है, और उसी के हिसाब से अब चिराग पासवान ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ये तैयारी नीतीश के लिए टेंशन होगी। बिल्कुल। अब देखा जाए तो चिराग पासवान प्रेशर खेल रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स जो है अब उस पर उतर चुके हैं। पहले उन्होंने जो बयान दिया कि वो एनडीए के साथ लेकिन स्वतंत्र रूप से, फिर उनकी पार्टी की तरफ से जो तमाम बयान आते हैं, और उसके बाद खुद साफ साफ चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि उनकी पार्टी अब सर्वे करा रही है, देख रही है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और इस बात पर जितनी भी जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की है वो लगभग आपको स्थिति भी क्लियर कर देगी कि चिराग पासवान के बयान के मायने क्या है। अब अगर इस पर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय के साथ पहुंचती रहें।